अमेरिका को उसकी औकात दिखाने साथ आए भारत, रूस और सऊदी अरब। तीन की तिगड़ी भारी पड़ी अमेरिका पर। पाकिस्तान का साथ लेकर डूबेगा अमेरिका। अब अमेरिका की मोनोपोली खत्म। जी हां दोस्तों, तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस के 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल कटौती की घोषणा से अमेरिका को अब करारा झटका लगा है। यह कदम कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने के इरादे से उठाया गया है। अमेरिका इस फैसले के खिलाफ में था, लेकिन बावजूद ओपेक द्वारा यह कदम उठाया गया है। शाही परिवार के इस कदम से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध आने वाले वक्त में और कड़वे होने जा रहे हैं। एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी रहे इन दोनों देशों के संबंध जमाल खशोगी की हत्या के बाद बिगड़ने शुरू हो गए थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती रोकने की काफी प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। अमेरिका ने बार बार ओपेक देशों को संदेश दिया था कि वह प्रोडक्शन न घटाए। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनाव की भी चिंता है। राष्ट्रपति बाइडेन चाहते हैं कि चुनाव से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने तथा ईंधन की कीमतों में कमी लाने के लिए तेल प्रोडक्शन और अधिक बढ़ाया जाए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ब्रेट मैकगर्ट और यमन के प्रशासन के विशेष दूत टीम लैंडर किंग के साथ बाइडेन के शीर्ष ऊर्जा दूत अमोस होचस्टीन ने बीते महीने सऊदी अरब की यात्रा की थी। इस दौरान ओपेक प्लस के निर्णय सहित ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन इस यात्रा के बावजूद अमेरिका ओपेक देशों के उत्पादन में कटौती को रोकने में नाकाम रहा। इससे पहले जुलाई में अपनी यात्रा के दौरान ऐसा ही प्रयास राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया, लेकिन वह भी असफल रहे थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की काफी बेइज्जती हुई, जहां सऊदी अरब के शेख मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन से अच्छे से मुलाकात भी नहीं की थी। दोस्तों, ओपेक प्लस देशों में रूस भी आता है। रूस दुनिया में तेल का एक बड़ा खिलाड़ी है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद रूस के तेल की सप्लाई अचानक कम हो गई, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा। भारत और चीन ने मजबूरी में रूस का रुख किया और सस्ते दर पर तेल खरीदा है। इससे रूस की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा तेल पर लगाया प्रतिबंध लगभग बेअसर साबित हुआ। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका की इच्छा थी कि तेल की सप्लाई बढ़ाई जाए ताकि रूसी तेल के दाम को कम किया जा सके। हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों का 8वां पैकेज लागू किया, जिसमें रूसी तेल की कीमत पर मूल्य कैप लगाने की बात कही गई। लेकिन इस बीच ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला सुना दिया। नवंबर से ओपेक प्लस समूह तेल उत्पादन को घटाने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस मामले में अब एक साथ आ चुके हैं। दोस्तों, यह सच है कि अरब देशों में तेल की खोज अमेरिका ने ही की। अमेरिका ने ही इन देशों को संपन्न बनाया, लेकिन अब संभवतः यह पहली बार होगा जब ओपेक में अमेरिका का कोई भी सहयोगी नहीं बचा है। अब तक हर ऐतिहासिक संकट में अमेरिका के पास कोई न कोई सहयोगी ओपेक में मौजूद होता था। 1973 के तेल झटके और प्रतिबंध के दौर में अमेरिका का ईरान भागीदार था। 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान और फिर 1990 में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर आक्रमण के बाद सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी था। दोस्तों, भारत अब अपने कुल तेल का 10% हिस्सा रूस से ले रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल आयात करता था, लेकिन अब रूस भारत को तेल निर्यात करने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस बीच भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे जिस भी देश से सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा वह वहीं से तेल आयात करेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को ऊर्जा मुहैया कराए। बता दें कि भारत 50 लाख बैरल तेल का रोज उपयोग करता है और यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इस समय भारत अमेरिका के बिल्कुल दबाव में नहीं आता दिख रहा, खासकर तब जब अमेरिका की विदेश नीति भारत के प्रति काफी बिगड़ गई है, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और दोस्तों, जिसे देखते हुए भारत ने साफ कह दिया कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे।
और दोस्तों भारत ने भी यह भी कहा कि भारत केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानता है, किसी दूसरे देश के प्रतिबंधों को भारत बिल्कुल भी नहीं मानता। दोस्तों भारत ने ऐसा बयान तब दिया जब अमेरिका की तरफ से भारत के प्रति काफी नकारात्मक टिप्पणी आने लगी। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों में इस समय काफी खटास दिखाई दे रही है। जहां भारत को अमेरिका के द्वारा दोबारा पाकिस्तान के साथ बढ़ाई जा रही नजदीकियां रास नहीं आ रही है, वहीं इस पर एतराज जताने के बाद अमेरिका को भारत में आतंकवाद और अपराध दिखाई देने लगा है। कम से कम शुक्रवार का घटनाक्रम ऐसा ही संकेत दे रहा है। दोस्तों भारत ने अमेरिकी राजदूत की पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पीओके की यात्रा करने पर नाराजगी जताई। इसके थोड़ी देर बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान में अपराध और आतंकवाद के कारण अपने देश के लोगों को यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। दोस्तों पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने हाल ही में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया था। ब्लूम ने इस दौरे में इसे आजाद कश्मीर कहा था, जिस पर भारत ने तत्काल एतराज जता दिया था। शुक्रवार को एक बार फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अमेरिकी राजदूत के पीओके की यात्रा करने और वहां बैठकें करने पर हमने आपत्ति जताई है। हमने इस बारे में अमेरिका से जवाब मांगा है। दोस्तों भारत के ऐतराज जताने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारत का ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 1 नंबर से घटाकर 2 नंबर कर दिया है। यह लेवल 1 से 4 के स्केल पर रखा जाता है। इस एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि वे पाकिस्तान में अपराध और आतंकवाद के कारण वहां की यात्रा करने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरते। दोस्तों साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने पूर्वी लद्दाख और उसकी राजधानी लेह में जाने से पहले नागरिकों को नहीं रोका है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद और नागरिक अशांति के चलते उसके नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है। उसने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल नहीं जाने को कहा है, क्योंकि इस दायरे में दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष हो सकता है। दोस्तों अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में चेतावनी दी है कि भारत अमेरिका के आंकड़ों में वहां रेप को सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता अपराध बताया गया है। यौन हमले जैसे हिंसक अपराध टूरिस्ट साइट्स व अन्य लोकेशन पर बढ़े हैं। आतंकवादी बिना किसी वार्निंग के हमला कर सकते हैं, टूरिस्ट को निशाना बना सकते हैं, वे ट्रांसपोर्टेशन हब्स, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी हमले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद अमेरिका को यह ध्यान नहीं आया कि आए दिन जो भारतीय मूल के लोगों पर अमेरिका में हमले होते रहते हैं, उसका क्या? अमेरिका जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार की पीपनी गाथा फिरता है, उसका क्या? दोस्तों हाल ही में आपने खबर पढ़ी होगी कि अमेरिका में एक भारतीय मूल के हस्बैंड वाइफ और उसके छोटे बच्चे को अगवा कर जान से मार दिया गया और इसको लेकर अमेरिका में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। अब दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में भारतीय मूल के एक विद्यार्थी को भी अमेरिका में एक अमेरिकी नागरिक द्वारा मार दिया गया। इस पर भी अभी तक अमेरिका चुप्पी साधे बैठा है। दोस्तों ये सब मक्कारी जो अमेरिका करता है, इसी को ही हाइपोक्रेसी कहते हैं कि एक तरफ भारत के बारे में अपने नागरिकों के बीच नकारात्मक संदेश भेज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जब अमेरिका में ही भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं तो उन पर चुप्पी साधे बैठा है। अब दोस्तों भारत ने भी अमेरिका को बगावती रूप दिखा दिया है और अब भारत यूएस डॉलर को भी नकार रहा है और वह रूस, यूएई और सऊदी अरब के साथ रूपी दिराम में तेल का आयात कर रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।